हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादव एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जहां पर हम समझेंगे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, 3। मतलब एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, उसको ट्राइसेक्शन किया है, उन पॉइंट्स को आपको फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट्स में। तो देखिए एक लाइन है, ए और बी लाइन सेगमेंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 4, -1 और -2, -3। ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि ए और बी लाइन सेगमेंट को जोड़ रहे हैं। अब यहां पर ट्राइसेक्शन किया है। ट्राइसेक्शन मतलब एक लाइन को तीन जगहों से काटा है, मतलब तीन हिस्सों में काटा है। तो यहां पर एक हिस्सा हो गया आपका सी और दूसरा हिस्सा हो गया आपका ए। अब देखिए लाइन तीन हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक आपका AC हिस्सा है, एक है CD और एक है आपका DE। इस चीज को हम बोलते हैं ट्राइसेक्शन। जब कोई भी लाइन तीन इक्वल पार्ट्स में या अनइक्वल पार्ट्स में कट जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइसेक्शन बोलते हैं। तो ट्राइसेक्शन का मीनिंग जरूर मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आपको इन ट्राइसेक्शन में दो पॉइंट फॉर्म हुए हैं, एक C और एक D। इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। सबसे पहले हम सी को फाइंड आउट करेंगे, लेकिन फाइंड आउट करने के लिए आपको रिमेंबर होगा, याद होगा कि यहां पर रेशियो की जरूरत जरूर पड़ती है और रेशियो हमको गिवन नहीं है। तो हम इसमें रेशियो कैसे निकालेंगे? तो याद रखिए, जब भी आपको ट्राइसेक्शन या 4 इक्वल पार्ट्स में कट करके दे दे, तो आपको उसका रेशियो निकालने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक्स बताता हूं, जिससे आप फटाफट उसका रेशियो पहचान सकते। जैसे कि आपको XYC वाला निकालना है, तो AC एक पार्ट हो जाएगा, AC एक पार्ट हो जाएगा और बाकी बचे हुए तो कितने पार्ट बचे हैं? 2। तो CV कितना हो जाएगा? 2 पार्ट। ठीक है, इसको आप रफ में लिख सकते हैं। फेयर में जब आंसर शीट लिख रहे हैं तो उसमें ना लिखें, कि आपको बताने के लिए बता रहा हूं कि कैसे इसको रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि AC तो एक पार्ट है और यहां पर CB में 2 पार्ट है। तो इसका जो M1 होगा, जो शुरू का होता है वो M1 होता है। तो जो M1 होगा वो होगा 1 और M2 जो होगा वो कितना होगा? 2। अब इन दो को रेशियो में लिखेंगे तो क्या रेशियो आएगा? 1:2। तो जो C पॉइंट है उसका जो रेशियो आपको गिवन है वो कितना है? 1:2। तो देखते हैं, लेट करते हैं सबसे पहले। लेट कोऑर्डिनेट x, y, ठीक है, एंड रेशियो फॉर्म्ड 1,2 और 1,2 कहां से आया? अब यहां पर सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए फिर से। x इक्वल्स टू x1 m2 x1, x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहां से m1 कितना है हमारा? 1 इंटू x2 कितना है हमारा? x2 लिख लीजिए, आप साइड में लिख सकते हैं, आप साइड में लिखिए। तो ये हमारा होगा x1 y1 और ये होगा हमारा x2 और y2। तो यहां पर x2 हमारा है -2 प्लस m2 कितना है? 2 इंटू x1 कितना है हमारा? 4 अपॉन 1 प्लस 2। आंसर यहां से कितना आएगा? -2 का 1 से करोगे -2 और 2 4 जा 8। तो यहां से आ जाएगा 8 अपॉन 3। यहां से कितना आ जाएगा? 6 अपॉन 3। कट कर कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, अब उसी तरीके से y को भी निकालेंगे। y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। और यहां से m1 हमारा कितना है? m1 1 है, 1 इंटू y2 -3 प्लस m2 2 y1 -1 अपॉन 1 प्लस 2। अब देखिए यहां पर -3 और -2, -3 और +-3, प्लस माइनस और 2 अपॉन 3। तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस, माइनस का 5/3। ये हमारा क्या है?
तो जो हमें सी के कोऑर्डिनेट मिले हैं, जो सी के कोऑर्डिनेट मिले वो आपको क्या मिले, तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इज 2, -5.3। ठीक है, तो 2, -5.3 वो कोऑर्डिनेट है जो कि सी पॉइंट पर फॉर्म हो रहा है, तो यहां पर आएगा 2, -5.3। अब चलेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि होगा हमारा डी पॉइंट। ठीक है, तो क्योंकि हमने ट्राई सेक्शन है तो एक पॉइंट का तो हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया, लेकिन डी पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट अभी हमको चाहिए, तो उसके लिए हमें रेशियो की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब ये रेशियो काम नहीं करेगा। ठीक है, ये तो सी के लिए रेशियो था, अब आपको किसके लिए चाहिए, डी के लिए चाहिए, तो डी के लिए रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए सी वाले में, मैं डी की तरफ चलेंगे। तो अब हमको किसका निकालना है, डी पॉइंट का निकालना है। अब डी पॉइंट को निकालने के लिए हमको मालूम है इधर कितने पार्ट हैं, ए से डी तक के लिए, ए से डी का 2 पार्ट है और डी बी के लिए 1 पार्ट है, तो रेशियो क्या बन जाएगा हमारा 2:1, मतलब m1 हमारा 2 है और m2 हमारा 1। ओके, ये हमारे समझ में आ गया, रेशियो तो हमें समझ में आ गया। अब x1 और y1 को फाइंड आउट करना है। आपको सेक्शन फॉर्मूला मालूम है, x1 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए अब अगर x1 लिखेंगे आप तो यहां कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो मैं x1 का डैश कर देता हूं यहां पर और y1 का डैश, तो यहां लिख दिया हमने x1 डैश। अब यहां पर हमको मालूम है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए आपको m1 आपको गिवन है m1 2 है, तो 2 इंटू x2 हमारा कितना है -2 प्लस m2 कितना है हमारा 4, m2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, प्रॉब्लम की गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी, m1 x2 को देख के चलना है, तो m2 हमारा 1 है एंड x1 हमारा है 4, देन 1 प्लस 2, अब यहां पर -4 प्लस 4 अपॉन 3। अब आपको मालूम -4 और +4 क्या हो जाएगा 0, तो यहां से आ जाएगा 0/3 विच इज इक्वल टू 0 आंसर। ठीक है, ये तो हमारा इसका आंसर हो गया। लेकिन अगर y डैश निकालना है हमको, y डैश, तो हमको मालूम है उसके लिए फॉर्मूला होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब m1 आपका कितना है 1 है, y2 कितना है आपका, y2 चेक करिए आप, y2 -3 है, प्लस m2 कितना है आपका 1 एंड y1 आपका कितना है -1 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2। अब देखिए यहां से -1 -3, क्योंकि देखिए 1 और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और यहां पर प्लस माइनस अपॉन 3। बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट था कि -3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और 1 प्लस 2 कितना होगा 3 होगा। अब यहां पर आपको मालूम है -4/3, ये हमारा क्या होगा, तो हमको 2 आंसर मिले, एक 0 मिला और एक -3/4 मिला। तो कोऑर्डिनेट आपके डी पॉइंट के क्या हो जाएंगे, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके हो जाएंगे 0, -4/3। यही हमारा क्या है आंसर है। तो हमको दोनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट हो गए। पहला कोऑर्डिनेट 2, -5/3 था और दूसरा कोऑर्डिनेट्स 0,4/3 है, जो कि किसमें है माइनस में। तो आई होप आपको दोनों कोऑर्डिनेट्स सी और डी समझ में आए होंगे। रेशियो लेना अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट में बताइए, मैं ट्रिक से आपको ऐसे ही रेशियो से इस एक्सरसाइज को कराऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब का साइड में बटन है क्लिक करें बिना बिल्कुल भी ना जाए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय।